गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी वर्तनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका निकालेंगे। ओके, आज हम अध्याय 4 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों और उनके विग्रह को पढ़िए और समझिए। आपके पास जो ये शब्द हैं उनके हमको विग्रह करने हैं, मतलब जो शब्द दिए गए हैं उनके हमें खंड करने हैं, उनके टुकड़े करने हैं। ठीक है, देखिए सूरज शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सूरज शब्द का हमने टुकड़े किए तो क्या हुआ, स प्लस ऊ। अब यहाँ ऊ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स में बड़े ऊ की मात्रा है। र प्लस अ, ज प्लस अ, तो हमारा क्या शब्द बना, सूरज। अब ये जो अ लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर व्यंजन में अ की ध्वनि होती है। ठीक है, नेक्स्ट चमक, च प्लस अ, म प्लस अ, क प्लस अ, तो हमारा शब्द बना चमक। ठीक है, यहाँ सूरज और चमक वर्ण समूहों में अर्थ निहित है, अतः ये दोनों शब्द हैं। ठीक है, अब हम शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, वापस रिवाइज करते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है? चलिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। सदा सत्य बोलो। यहाँ सदा, सत्य तथा बोलो सभी शब्द हैं। ये शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये पद कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्णों से मिलकर हमारा बनता है शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है हमारा वाक्य। ठीक है, ये हमारा वाक्य है, लेकिन ये है तो अलग अलग शब्द ना। जब हमने इन शब्दों को एक साथ लिखा तो हमारा बन गया वाक्य। ठीक है, शब्द के भेद, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद निम्न रूप में किए जा सकते हैं। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 रूप होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हुए हैं सबने, है ना। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, वारी, सलील, नीर आदि। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। ठीक है, एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, दीवार, लोहा, ईंट आदि। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही रहता है, इसलिए हम इसे एकार्थी शब्द कहते हैं। थर्ड, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, मतलब अलग अलग अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का मतलब होता है हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड। ठीक है, और काल का होता है समय, मृत्यु, यमराज। ओके, विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द पढ़े हुए हैं अपन ने, उनके उल्टे मतलब विपरीत अर्थ, विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ऊंच नीच, भला बुरा, रात दिन, जीवन मरण आदि। ओके।